तो कैसे हो इन्वेस्टर्स भाई लोग। भाई आईपीओ टेबल भरा पड़ा है। अरडी का आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। 6 आईपीओ इन लाइन खड़े हैं। टेक्नोक्राफ्ट, लीप इंडिया, धूप ट्रांसमिशन, मोलबियो, मिल्की मिस्ट एंड शिप रॉकेट लिमिटेड का। मैं अपने चैनल पे टेक्नोक्राफ्ट और अरडी की एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका हूं। हम आज बात करेंगे इंडिया के आईपीओ की। पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। लीप इंडिया आखिर किस चीज की कंपनी है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 and converted to a public limited in the July 2025. Leap India operates share and reuse business model, providing pooled pallet, container, and the material handling equipment rather than requiring customer to own their assets outright. Its service extend beyond equipment pooling to the include returnable package, inventory management, transportation coordination, and repair maintenance सपोर्ट। कुल मिला के लॉजिस्टिक की कंपनी है जो कि पूल पैलेट और कंटेनर्स को प्रोवाइड करवाती है। The company serves a diversified customer spanning its FMCG, food and beverages, third-party logistics, e-commerce, quick commerce, automotive, and the industrial, with operating touching customer warehouses, manufacturing units, suppliers, location, and distribution network across the country. Revenue is generated primarily through long-term recurring customer contact. मतलब जो इसके कस्टमर्स है वो रिकरिंग है, आते जाते हैं कस्टमर। सपोर्ट बाय द टेक्नोलॉजी इनेबल सिस्टम एंड एसर ट्रैकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग आरआईएफडी बेस्ड मॉनिटरिंग। ये हमारी एक लॉजिस्टिक की कंपनी है जो कि पैलेट्स, कंटेनर वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके फिक्स कस्टमर है और रिकरिंग कस्टमर्स है। ये एफएमसीजी, फूड बेवरेजेस, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, इन सबका काम करती है। क्योंकि कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। लगभग 2,500 करोड़ का आईपीओ है। 151 से 159 इसका प्राइस बैंड है। 868 करोड़ रिटेल साइड्स का इशू है। 1000 में से 400 सिर्फ 480 करोड़ ही फ्रेश इशू, यानी 19% सिर्फ फ्रेश इशू और 81% यानी 2,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल। आईपीओ की बेसिक डिटेल देखें तो आईपीओ ओपन होगा 7 अगस्त को एंड क्लोज होगा 11 अगस्त को। लिस्टिंग डेट है इसकी 14 अगस्त। एक लोट है 94 शेयर का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,946 रुपीज। कोटा की बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन कोटा क्यूआईबी का 50%, रिटेल का 35%, एनआईआई का 15%। किस लिए पैसा उठा रही है? 360 करोड़ का लोन चुकाएगी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इनिशियल टेबल पे नजर डाल लेते हैं। टोटल इनकम कंपनी की 371 करोड़ से 747 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। नेट प्रॉफिट 37 से 62, ये भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। एबिटा 209 से 378, यहाँ भी ग्रोथ मिली है। बोरोविंग 513 से 1,000 करोड़, ये भी डबल हो गई है, जो एक कंसर्निंग फैक्टर रह सकता है हमारे लिए। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 5% से 6.48%, आरओसी 20% से 19% जो कि गिरा है। डेट टू इक्विटी 0.72 से 1.1। अगर 1 से ऊपर डेट टू इक्विटी रहता है तो ये थोड़ा एक नेगेटिव मान सकते हैं हम कंपनी के लिए। एसेट्स 1400 करोड़ से हो गए 2400 करोड़। लगभग 2 साल में 1000 करोड़ के एसेट्स और ऐड हुए हैं। यही हम कंपनी के फाइनेंशियल ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। टोटल इनकम बढ़ी है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, एसेट्स भी बढ़े हैं, एबिटा भी बढ़ा है, बोरोइंग का ग्राफ जो भी बढ़ा है। ये थोड़ा सा गलत रह सकता है कंपनी के लिए। कंपनी की केपीआईस देख लेते हैं हम। आरओई 4 से 6, आरओसी 18 का 19, डेट टू इक्विटी इंक्रीज हुआ है नेगेटिव, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4 से 6 ठीक ठाक ही है। पैट मार्जिन 7 से 8 ठीक ठाक है। एबिटा 56 से 50 डिक्रीज हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.48। अभी हम इसके पीयर्स को चेक करेंगे तो एक देखते हैं ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है या कैसा है। ईपीएस 1.52 से 1.42, पीई 104 से लगभग 112 का। प्रमोटर होल्डिंग पहले प्री आईपीओ 95% थी, अब लगभग ये 75 से कमी करनी पड़ेगी। फिर कंपैरिजन देखते हैं कंपनी का। इसका पीई है 111 112 के आसपास का। अब कंटेनर कॉर्पोरेशन का जो कॉनकोर है उसका 34, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स का 70, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का 156, डिलीवरी का 249, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 21 का एंड पीयर एवरेज 106 और इसका 112। मतलब थोड़ा सा फेयरली ओवर वैल्यू से हल्का सा ओवर वैल्यू है। आरओई इसका 6 का है, अगले का 10, 4, 8। पीयर का आरओई 7.4, आरओई इसका थोड़ा सा कम है। पैट मार्जिन पीयर का 431 करोड़, इसका 62 करोड़, तो यहाँ थोड़ा सा पीछे है ये। रेवेन्यू 9.1 करोड़, इसका 747, अभी काफी आगे है ये। तो पेयर कंपैरिजन में अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो हल्का सा स्लाइटली ओवर वैल्यू है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट पे। करंट जीएमपी इसका 1.9% चल रहा है। अभी जब सब्सक्रिप्शन ओपन होगा इसका तब देखते हैं कैसा इसके ओवर सब्सक्रिप्शन कैसी रहती है। लिस्टिंग प्राइस 162 पर शेयर, एस्टिमेट प्रॉफिट 282 रुपीज का। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ा कोशिश रहना, थोड़ा सा शायद यहाँ आपको इतने अच्छे लिस्टिंग गेन ना मिले। सब्सक्रिप्शन अभी नंबर खुले नहीं है। जब आईपीओ ओपन होगा उसके बाद जैसे इसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आएंगी वो हम चेक करेंगे और बताता रहूंगा मैं आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डालता रहता हूँ ये सब चीजें। फाइनल वर्डिक्ट क्या है,
और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो आपको लॉजिस्टिक सेक्टर अगर अच्छा लगता है तो आप उसको कंसिडर करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। नहीं तो जैसा मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैं पहले कुछ टाइम तक आईपीओ को देखता हूँ कि ये इनके 2-4 क्वार्टरली रिजल्ट आने दो, एक बार प्राइस डिस्कवरी होने दो। कि पिछले साल भी बहुत से आईपीओ आए थे जो खुले तो बहुत ऊपर थे, उसके बाद 50, 60, 70, 80, 80% तक डाउन थे। और वो बहुत हद तक ऐसे चांस है कि वो कभी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे आईपीओ भी बहुत आते हैं, तो आपको ध्यान से देख के एनालिसिस आपको आईपीओ की पूरी पढ़ के ही अप्लाई करना चाहिए। यूट्यूब चैनल आप चेक कर सकते हो, मैंने टेक्नोक्राफ्ट वेंचर की, एडी की, सारी आईपीओ की मैं लॉन्ग फॉर्म में डिटेल्ड एनालिसिस डालते रहता हूँ।